पढ़ेंगे याकूब की किताब से हम पढ़ेंगे अध्याय 2 और उसके 14 आयत से। सब लोग वचन को खोल लीजिए। यदि आप इस वचन को ध्यान से सुने तो चंगाई आपकी है। यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझे, छुटकारा आपका है, आशीष आपका है। कितने लोग आशीष चाहते हैं? कितने लोग आशीर्वाद चाहते हैं? तो चाहते हैं तो देखिए हमारे साथ ही साथ को पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या कभी ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? आगे, यदि कोई भाई या बहन नंगा हो और उसे प्रतिदिन की भोजन की घटी हो, फिर और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं उस नंगे व्यक्ति को देने के लिए आवश्यकता है उसे ना दें तो उसे क्या लाभ? आगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ध्यान से सुनते जाइएगा। आगे, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है, कोई कह सकता है कि तुझे केवल विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों से तुझे दिखाऊंगा। अगला व्यक्ति ये कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और दुष्ट आत्मा भी थरथराता है। ओके, आगे पढ़िए। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाथों को उठा के बोलिए, कर्म बिना विश्वास क्या है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? पर 21वीं आयत में क्या लिखा है? और आगे पढ़िए। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो अपने कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? 22वीं आयत। उसी तरीके से तूने देख लिया कि विश्वास ने उन कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों के साथ विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। हाथ उठा के बोले, कर्मों के साथ विश्वास सही होता है, परफेक्ट होता है। तूने देख लिया कि विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। ओके, फिर 23 आयत को हम जब पढ़ेंगे तो लिखा है, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। 24वीं आयत को जब पढ़ेंगे, तुमने देख लिया मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहरेगा। 25वीं आयत, वैसा ही राहाब वेश्या भी जब उसने परमेश्वर के दूतों को अपने घर में उतारा, जगह दिया और उन्हें सुरक्षित दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरी? आगे, आखिरी निदान, जैसे देह आत्मा बिना मरी है, जैसे देह शरीर आत्मा बिना मरी है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सुने और पढ़े जाने पर आपको आशीष मिले। जिसने सुना उसे आशीष मिलेगा। किसने सुना है तो ताली बजाओ जिसने सुना है। सब लोगों ने सुन लिया? चलो, अगर सुन लिया है तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। क्या समझने का प्रयास करेंगे कि नहीं? याद रखो, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। याद रखना कि हमारे पास एक स्थान दिया गया है, हमारे लिए एक जगह दी गई है जहां पर हम विश्वास को लेते हैं वचन के द्वारा। आमीन बोलिए। हाथ उठा के बोलो, हमारे लिए एक जगह दिया गया, एक जगह दिया गया है, एक जगह दिया गया है। उस जगह पर हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास के स्थान पर कर्म करते हैं। आपका काम पूरा हुआ। हालेलुया। हर एक आदमी अपने दिमाग में विश्वास रखता है, हर एक इंसान अपने शुद्ध मन में विश्वास तो रखता है। कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। हाँ, हर एक आदमी, अंधा भी, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, हर एक व्यक्ति विश्वास रख सकता है।
पर विश्वास की प्रक्रिया अगर वो पूरी ना करे तो अपने जीवन में अधूरा है। याद रखो जो हमें वचन दिया जाता है उससे विश्वास पैदा होता है। बोलो, पैदा होता है। उससे विश्वास बढ़ता है। पर विश्वास हमें करने के लिए कहता है। बोलो, विश्वास करने के लिए कहता है। क्या समझ रहे हैं आप भाई बहन लोग? बोलो, विश्वास करना है। विश्वास हमारे अंदर, हमारे शुद्ध मानसिकता में क्या है? विश्वास है। हमारे मन में क्या है? अगला आदमी बोलता है मैं विश्वास करता हूं, पर अगला आदमी बोलता है मैं विश्वास करके काम करता हूं। आपको कहा जाए, आप अपने माइंड में, आप अपने दिमाग में जो चीजें निश्चित कर लेते हो, आपने निश्चित तो कर लिया पर उसे किया नहीं। आपने अपने दिमाग में निश्चित किया मुझे यह काम करना है, यह विश्वास के साथ निश्चित हो जाता है। पर यदि आपने उसे किया नहीं तो वो विश्वास अधूरा है। वो विश्वास बगैर परिणाम का है। हम अपने मन में सोचते हैं कि मुझे आज ये काम करना है। हम अपने विचारों में सोचते हैं आज हमें ये काम करना है, अपने खेत का काम करना है, अपने या चर्च जाना है, या प्रेयर करना है, या वचन सीखना है, या वचन पढ़ना है। पर हम उस काम को अपने दिमाग में तो सोच लेते, पर उस काम को हम अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते। दिमाग में डिसीजन लेने से जब तक उसे आप करोगे नहीं, वो आपका परिणाम नहीं बनेगा। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मुझे विश्वास है कि मैं आज चर्च जाऊंगा और प्रभु के सामने बैठूंगा, और आपने विश्वास किया बीते कल में, और आज आप चर्च के सामने, परिणाम आपके पास होगा। उसका परिणाम आपके पास होगा, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। पर यदि आपने सोचा कि ठीक है मुझे चर्च जाना है, चारपाई पे लेटे हुए हो, मुझे कल जाना है चर्च, मुझे वहां बैठना है, पर आप सोच रहे हो, पर उस काम को आपने अपने जीवन में होने नहीं दिया। आपने उसे केवल अपने दिमाग में रखा और उसे पूरा नहीं किया, प्रतिफल आपसे दूर है। यदि हमारा विश्वास के अंदर यदि कर्म नहीं है, वो बगैर सामर्थ्य का है, वो बगैर परिणाम का है। किसी ने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, पर किसी ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कर्म करता हूं। एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उस अब्राहम के बारे में, जो विश्वास का पिता कहलाया। वो विश्वास तो रखता था, पर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को बलि कर दे मेरे लिए। याद रखो इस बात को। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, 90 साल के बाद, सारा 90 साल की हो गई थी और अब्राहम 100 साल के हो गए थे। उस मरे हुए गर्भ से परमेश्वर ने जब संतान दिया तो परमेश्वर ने कहा इसे ले जाकर क्या कर दे? कितने लोगों को पता है? उसे क्या कर दे? क्या कर दे उसे ले जाकर के बलिदान कर दे मेरे लिए। अब्राहम उठा और अपने बेटे को लिया और वो चट्टान पे पहुंच गया, उस पहाड़ पर। वो तैयार हो गया। यहां लिखा है, पढ़ेंगे इसको। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? आपके कर्म अगर विश्वास में नहीं है, अगर आपके कर्म में विश्वास नहीं है और आपके विश्वास में यदि कर्म नहीं है, तो आप प्रतिफल नहीं पाओगे। लेकिन पहला स्टेप हमारे जीवन में क्या आता है? विश्वास आता है। क्या आता है? हमें विश्वास के वचन सौंपे जाते हैं, हाँ या ना? हमें विश्वास के शब्द दिए जाते हैं। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को दिखाता है और कहता है मेरे बेटे और बेटियों, मेरी दिए हुए वचन पर अगर तुम विश्वास करो और उस पर अपने काम को पूरा करो तो कोई भी प्रतिफल आए बिना रुक नहीं सकता आपके लिए। वो आएगा आपके घर में, यीशु मसीह के नाम में। याद रखो कि अब्राहम परमेश्वर का दास था, वो विश्वास में धर्मी था, वो विश्वासी था, पर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने बेटे को क्या कर, मेरे लिए बलि कर दे, चढ़ा दे वेदी पर। वो क्या रुका? क्या उसे जो कर्म कहे खुदा ने करने के लिए वो उसे किया, विश्वास की जगह पर। एक बीज जमीन के नीचे बो दिया गया विश्वास की जगह पर, हाँ या ना? आपको पता है जब आप जमीन के नीचे बीज को बो देते हो, आपको पता होता है कि यह बीज बढ़ेगा? नहीं मालूम रहता आपको। आप उसे बो देते हो कि नहीं बो देते हो? पता नहीं होता, पर विश्वास से बोते हो। पर आप जब बो देते हो
वो चीजें परिणाम में बदलती हैं। आमीन। याद रखना, आप जब विश्वास के साथ यहां बैठे हो तो उस विश्वास में परमेश्वर आपको कुछ कर्म करने के लिए कहता है, और वो कर्म जुड़ा होता है अलौकिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके नियमों में, उसके विधियों में। वो संसार से नहीं होता, पर वो परमेश्वर के साथ होता है, उसके नियमों में। जब आपको कहा गया क्या आप विश्वास करते हो, आपने कहा हाँ हम विश्वास करते हैं। क्या आपने विश्वास से प्रार्थनाएं की? ये आपका कर्म है। क्या आपने विश्वास से प्रार्थनाएं की? ये आपका कर्म है। क्या आपने विश्वास से उपवास रहा? ये आपका कर्म है। विश्वास से चर्च आया? ये आपका कर्म है। विश्वास के साथ आपने दान को दिया? ये आपका कर्म है। और जब आप अपने कर्मों में विश्वास नहीं होता तो वो कर्म फेल होता है, और जब विश्वास के स्थान पर कर्म नहीं होता तो वो वहां कोई परिणाम नहीं होता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं विश्वास के साथ प्रतिफल को प्राप्त करूंगा? कितने लोग चाहते हैं कि मैं विश्वास के साथ अपने जीवन में कर्म को भी स्थान दूंगा? आपको मैं एक स्त्री के बारे में बताता हूं। एक रहाब नाम की एक स्त्री थी जो वेश्या थी। क्या थी? वो व्यभिचारिणी थी, वेश्या थी। लेकिन परमेश्वर जब उस एरिहो को जीतने वाले थे तब प्रभु ने वहां पर 2 भेदियों को भेजा, 2 लोगों को भेजा और कहा कि जाओ और पता लगा के आओ। जब भेदिए उस एरिहो में जाते हैं तो उस व्यभिचारिणी ने उन दोनों को छिपाया था ताकि वो भेद ले सके एरिहो को। जिस वेश्या का कोई आदर नहीं करता था, जिस वेश्या को कोई भली नजरों से नहीं देखता था, वहां लिखा है वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से सुरक्षित विदा किया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? परमेश्वर के राज्य में जाति या कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप अपने जीवन को सुरक्षित तरीके से खुदा के सामने प्रस्तुत करते हो, परमेश्वर के नियमों में अपने आप को रखते हो, तो वो व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो व्यक्ति कितना ही लाचार क्यों ना हो, वो परमेश्वर के नजरों में ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। राहाब वेश्या भी ऐसी ही थी। उसका कोई आदर नहीं था, उसका कोई सम्मान नहीं था, उसको कोई सही निगाहों से नहीं देखता था। वो एक व्यभिचार करने वाली, देह का व्यापार करने वाली स्त्री थी। पर उस राहाब वेश्या ने क्या किया? परमेश्वर के लोगों का आदर किया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, परमेश्वर के लोगों का आदर किया। आदर किया। तेजी में बोलिए, और तेजी में बोलिए। परमेश्वर के लोगों का क्या, कौन किसने आदर किया? ओ राहाब वेश्या। एरिहो एक श्रापित देश है, उसे जीतना है। परमेश्वर ने 2 दूतों को भेजा था कि जाकर के पता लगाओ कैसा है एरिहो। परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? राहाब ने किसका आदर किया? भाई परमेश्वर के लोग वहां गए थे कि नहीं गए थे? परमेश्वर के लोगों का आदर किसने किया? राहाब वेश्या ने। इस आदर के कारण वो धार्मिक ठहरी। आप जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर का आदर करते हो, कब? जब उसके वचनों को पूरा करते हो, उसके कहे हुए शब्दों को, नियमों को अपने घर में पूरा करते हो, बाहर पूरा करते हो, आप धर्मी ठहरते हो। केवल कहने से नहीं, केवल सुनने से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को अपनी निजी जिंदगी में पूरा करने के कारण हम उसके परिणाम को देखते हैं। केवल विश्वास करने से घर में बैठ जाना प्रतिफल नहीं है। हेलो, ध्यान से सुनिए। आपको कहा जाता है कि आप विश्वास करते हैं? हाँ, सब लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं। भाई विश्वास करते हो? वो सब लोग विश्वास करते हैं। पता लगा वो आदमी विश्वास करता है पर दिनों रात दारू पीता है, वो विश्वास करता है। हाँ, विश्वासी है, अच्छा विश्वासी है। दारू पीता है, विश्वास करता है पर व्यभिचार करता है। ये कौन सा कर्म है भाई? ये किस एरिया का कर्म है? परमेश्वर ने कहा ऐसा करने के लिए क्या? आप फेल होते हो वहां पर। आपकी जिंदगी में परिणाम रुक जाता है, आपकी जिंदगी में प्रतिफल रुक जाता है। जब प्रभु कहता है
कर्मों, फिर से उसको देखिए, लास्ट 26 को दिखाइए हमारे साथ क्या है। लास्ट 26 लिखा गया, ध्यान से पढ़िए आप सब जन। लिखा है कि जैसे देह हैं, जैसे शरीर, बोलिए जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप इसको समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो, समझ रहे हो तो धन्यवाद। आपके शरीर से आत्मा निकलेगी, आपका शरीर मिट्टी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके शरीर से आत्मा बाहर जाएगी, आपका शरीर मिट्टी बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर सोच लो, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आपकी आत्मा क्या है? व्यर्थ है। आपकी आत्मा निरर्थक है, आशाहीन है। आपके विश्वास में जब कर्म नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ है। आपके विश्वास में कोई आशा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है मैं विश्वास करता हूं और सुबह उठकर उस विश्वास की प्रक्रिया को पूरी करता हूं। एक बहन कहता है मैं उठती हूं सुबह और प्रभु के सामने घुटने टेकती हूं। वह उस विश्वास की प्रक्रिया को पूरी करती है। और जब वो भाई उस विश्वास की प्रक्रिया को पूरी करता है, जब वो बहन उस विश्वास की प्रक्रिया को पूरी करता है, उसके हर कदम चमत्कार के कदम होंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके रास्ते सरल होंगे यीशु नासरी के नाम में। आमीन बोलो। और उसकी आशा व्यर्थ नहीं होगी, उसकी आशा आशावान होगी यीशु मसीह के नाम में। उसके हृदय से विश्वास नहीं टूटेगा, उसके हृदय से विश्वास 100 गुना बलवंत होगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।